स्वागत है। आज एक बहुत अच्छी खबर सुनने में आई है। न्यूज़ पे आ रहा था, देखा था मैंने। प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा की है कि चाइनीज़ ऐप लगभग 59 ऐप उन पर बैन लगा दिया है पूरी तरह से। तो बहुत खुशी की बात है, बैन लगा दिया है। इससे हमें कई फ़ायदे होंगे। एक तो हमारी जो अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही थी, जो टिकटॉक के माध्यम से एक फेमस ऐप है जो टिकटॉक है, जिसमें हमारे देश के युवा, टीनेजर्स या बड़े बुजुर्ग बच्चे जो गलत सलत वीडियो बना के डाल रहे थे, तो उससे क्या हो, चीन को फ़ायदा हो रहा था, आर्थिक फ़ायदा हो रहा था, तो वो बंद हो जाएगा। एक हमारा जो डाटा जा रहा था इस ऐप के थ्रू, जो आइडियाँ बन रही थी, वो चीन को जा रहा था, तो उस डाटा से भी हम बचेंगे, हमारा डाटा बाहर नहीं जाएगा। दूसरा, एक नुकसान भी हो रहा था इस ऐप के थ्रू, जो यूथ हैं या युवा हैं, टीनेजर्स हैं, ये ऐसे ऐसे वीडियो डाल रहे थे जो हमारी संस्कृति को बहुत हर्ट कर रही थी। कभी कभी तो मैंने खुद देखा था, ऐसा होता है जैसे बच्चे हैं, बच्चे देख रहे हैं तो उसमें लैंग्वेज ऐसी आ गई और बच्चे उसको माइंड कर जाते थे कि नहीं ऐसा हो रहा है, ऐसा चल रहा है, तो वो भी वही करने लग जाते। ऐसे ही हमारे युवाओं पे भी असर हो रहा था कि भाई एक ने ऐसा कर दिया तो दूसरा भी स्टार्ट हो रहा था उसको करने से। तो इससे हमारे जो देश के युवा हैं या टीनेजर्स हैं, इनका भविष्य बहुत गड़बड़ा रहा था। ये अपना अधिक से अधिक समय इस टिकटॉक जैसे ऐप पे बर्बाद कर रहे थे। अगर एक बार ऑन कर लिया तो उसको वो ऑन करते हुए बैठ जाते थे, 2-2 3-3 घंटे का समय यूँ ही बिता देते थे। उनको कुछ होश नहीं रहता कि हमको पढ़ाई भी करनी है या भविष्य के बारे में चिंता करनी है या कोई काम करना है। बस वो लग गए उसमें, देखे जा रहे हैं और उसमें लैंग्वेज इतनी गंदी आ रही थी जो पूरी तरह हमारी संस्कृति को भंग कर रही थी। हालांकि बोल हमारा देश ही रहा था, देश के युवा थे, लेकिन जिसका मन जो आता वो डाल देता, उसे और कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जो सीखने वाला है, बच्चा है, वो तो वही चीज़ें सीख रहा था जो उसके भविष्य के लिए बहुत गलत थी। अब मैं बात करूँगी जो हमारे युवा हैं, जिनको अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, वो इन चीज़ों में लग गए थे जो नहीं लगना चाहिए। उन्हें अपने लर्निंग पर ध्यान देना चाहिए, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए कि हम खुश कैसे रहेंगे। खुश दो ही तरीके से रह सकते हैं, या तो हमारे पास सफलता हो, हम मेहनत करें और सफल हो जाएं। सफल होने का मतलब या तो नौकरी लें या बिजनेस कर लें जिससे हमारे पास अर्निंग आए। इस ऐप के थ्रू ये चीज़ें सब बंद हो गई थी। उन्होंने क्या शॉर्ट वीडियो डाली, थोड़ा सा कहीं देखा या सुना, गलत लैंग्वेज में उसको यूज कर लिया और डाल दिया। उनको कुछ सोचना ही नहीं था कि आगे भविष्य में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, ये थोड़ा बंद हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन जो परेशान हो रहे हैं टिकटॉकर हैं, जिनको टिकटॉकर बोलते हैं कि हम फेमस हो गए, हमारे इतने फॉलोवर्स हो गए, तो वो अपने आप को फेमस समझ रहे थे। कोई बात नहीं, उनको दुख हुआ है, बहुत हुआ है, क्योंकि उन्होंने एक तरह से अपनी लाइफ बना ली थी। तो उनके लिए मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। वो और सारे प्लेटफॉर्म हैं जो हमारे इंडिया के भी हैं, या जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इनके थ्रू अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। उनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। कितना भी दिखाएं, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा। टिकटॉक पे क्या कर रहे थे, कुछ भी डाल रहे थे। अब मान लीजिए यूट्यूब पे डालते हैं तो अपना उन्हें एक टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा था, एक डायरेक्शन में जाएंगे वो, जब जाएंगे तो बस यही कहना चाहूँगी, खासकर युवाओं से, वो अपनी सफलता की तरफ देखें, अपनी ज़िंदगी को कैसे खुश बनाएं उसकी तरफ ध्यान दें, ना कि ये ऐसे आलतू फालतू ऐप के थ्रू अपनी गलत चीज़ें पेश करना। वो आगे हमारी पीढ़ियों को ख़राब ही करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। बस इतना ही कहना था मुझे।